या उन्होंने बोला था कि ज़रूरत नहीं है, बट 15,000 से नीचे प्लेट हैं तो इधर आके पता चला कि ज़रूरत रहती है, तो खतरा बढ़ सकता था। इसीलिए मतलब उधर एडमिट करने के लिए मना किया था कि तो ये जो पेशेंट आए थे हमारे पास, ये बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में आए थे उस टाइम जब हमने इसका बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें से हमें डेंगू पॉजिटिव आया। ऑल्दो दिस टाइम डेंगू बहुत कम होता है इस मौसम में, ये ज़्यादातर गर्मी के मौसम में होता है, बट हमें इतना अवेयर रहना है कि ये किसी भी मौसम में हो सकता है। सर देखिए, कोई भी पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल में तब आता है जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो और परेशान आदमी है, वो बीमार है और हम उसको बीइंग ए ह्यूमन भी अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो पेशेंट और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होएगी। यहाँ हमने ये पेशेंट हमारे पास आया तो आज से पहले हमने सुना कि भिवानी में इतनी अच्छी केयर एनी टाइम 24 आवर कोई हॉस्पिटल नहीं दे पाता है। अगर बाय द वे रात को किसी को दिक्कत हुआ तो उस पेशेंट को या तो हिसार या रोहतक ऐसे बाहर ले जाना पड़ता था। तो ये चीज़ें जैसे हमें आए यहाँ पे मरीज़ हमारे पास पहुँचा, बताया कि ये दिक्कत है, हमने बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम आप कभी आइए, यहाँ पे इलाज मिलेगा। देखिए, हम शीला हॉस्पिटल में एक बार फिर मौजूद हैं और शीला हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसकी प्लेटलेट डाउन हो गई थी। और आपको पता है डेंगू के जिस तरह से प्रकोप, जिस तरह से खतरा डेंगू का लगातार आप हर उस ज़िले में देखते हैं, तो भिवानी के हॉस्पिटल में हम एक बार फिर मौजूद हैं। ये शीला हॉस्पिटल भिवानी, और ये जो रोहतक का जो यहाँ पे रोहतक गेट बोलते हैं, यहाँ पर ये स्थित है। तो अंदर चल के वो उस मरीज़ से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसकी बिल्कुल प्लेटलेट डाउन हो चुकी थी और बिल्कुल लास्ट स्टेज पर वो मरीज़ था। तो हम मिलवाते हैं आपको, आइए हमारे। देखिए, इधर दिखाइए, ये जो मरीज़ है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो भाई एक बार खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। क्या नाम आपका? पंकज। पंकज, कौन से गांव से हैं? डांगर गांव से। डांगर कौन से ज़िले में पड़ता है? भिवानी। भिवानी से। तो पापा क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई करते हैं 12th क्लास में। 12th में। कितनी एज हो गई आपकी? 18 साल। तो क्या बीमारी हुई थी आपको? प्लेट कम हो गई थी और बुखार भी है। बुखार हो गया था? डेंगू का हो गया था बुखार? तो प्लेट कम हो गई थी। कितनी प्लेट थी आपकी शुरू में आज? 16,000। 16,000। तो पहले भी कहीं डॉक्टर को दिखाया था क्या? हाँ। कहाँ पे जूही दिखाया। जूही? अच्छा, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने कोई इलाज नहीं किया? नहीं किया था, कम दिया, लेकिन एडमिट करने से मना कर दिया था। अच्छा, एडमिट करने से मना कर दिया। तो शीला हॉस्पिटल में कैसे पता लगा यहाँ पे बिल्कुल नया हॉस्पिटल खुला है? तो वो तो अंकल लेकर आए थे ना यहाँ पे। अच्छा, आपके अंकल को पता था इसके बारे में कि वो शीला हॉस्पिटल में आपका इलाज हो सकता है? तो अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। अभी प्लेटलेट आपने चेक करवाई, कितनी पता लगा आपको? अभी 1+ है। 1 लाख से ऊपर है? तो देखिए, ये बेटा है और भिवानी ज़िले से ही है और उनके परिवार से है, इनके पेरेंट्स हैं। भाई क्या नाम आपका? विकी नाम है सर। विकी। तो क्या लगते हैं आप इनके? भाई है, अपना अंकल का लड़का है। अंकल का लड़का है। तो अभी बता रहे हैं कि जैसे जिस कंडीशन में लेके आए थे सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और यहाँ शीला हॉस्पिटल में आने के बाद अभी सुधार है, अभी डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत प्राउड फील हुआ। 24 आवर्स इधर सर्विस है, नाइट में भी, डे में भी। कोई भी पेशेंट को 24 घंटे कोई भी चीज़ चाहिए तो यहाँ का जो स्टाफ है वो बता के देता है कि ये चीज़ चाहिए। 24 घंटे इनको जो मेडिसिन चाहिए वो भी मिलती है। ठीक है, बहुत अच्छा है और तो बहुत अच्छा फील्ड हुआ। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर इतना अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम भी अगर होता है कुछ तो इधर ही आने का मन करेगा। तो इनके पापा बता रहे थे जैसे क्लिनिक वगैरह भी चलाते हैं, तो वो अंकल है हमारे, इनके जो पापा हैं वो फार्मर हैं। अच्छा। मेरे पापा भी फार्मर हैं। अच्छा। जो अंकल है वो क्लिनिक चलाते हैं जूही में। अच्छा, वही लेके आए थे? हाँ, वही लेके आए थे। अच्छा। हाँ जी। तो अभी ये ठीक हैं अभी? आज हाँ, अभी बहुत अच्छा है, जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। 16,000 से 1,20,000 के करीबन अभी जो प्लेट हैं वो गई है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो केयर करने की, पेशेंट की बातचीत करने की, केयर करने की, कौन कैसा महसूस कर रहा है, कैसे बातें कर रहा है। एक तो होता है इग्नोर करना, आके पूछा ठीक है चला गया। एक होता है कि आके पूछा ठीक है कैसा फील कर रहा है, डॉक्टर आएगा, वो एक अलग चीज़ रहती है। तो डॉक्टर को कहते हैं ना भगवान का दूसरा रूप है, तो वो आज साबित करके दिखा दिया। बिल्कुल सर,
डॉक्टर भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट बात किया और चला गया, वो MBBS रहे, MD रहे, कुछ भी रहे, लेकिन पूरा डिटेल लेते हैं, कैसा फील हो रहा है, कितना रिजल्ट आया है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ठीक है, बताया जा रहा है कि पहले भी किसी हॉस्पिटलों में लेके गए थे। वो जो ही लेके गए थे सर, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो जैसे नर्सिंग होम वगैरह रहते हैं नॉर्मली, वहाँ पे लेके गए थे। उन्होंने एडमिट करने के लिए मना नहीं किया, उन्होंने बोला था कि ज़रूरत नहीं है, बट 15,000 से नीचे प्लेट हैं, तो इधर आके पता चला कि ज़रूरत रहती है, खतरा बढ़ सकता था। इसीलिए मतलब उधर एडमिट करने के लिए मना किया था कि ज़रूरत ही नहीं है। एडमिट तो कर सकते थे, लेकिन उनको या तो पता नहीं था या ज्ञान नहीं था कि एडमिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर लेके जाओ। लेकिन तबीयत ज़्यादा डाउन हुई तो इधर लेके आए। अच्छा, इधर काफ़ी बिगड़ चुकी थी तबीयत। बिल्कुल बिल्कुल सर, और वैसे भी बुखार बहुत भी कंटिन्यू रहा होगा इनके। डेंगू है सर, डेंगू का बुखार जो होता है वो कंटिन्यू था इनके, टूट ही नहीं रहा होगा। हाँ, टूट ही नहीं रहा था सर। देखिए, एक ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि डेंगू के मरीज़ जो है लगातार, कई आप देखते हैं मौसम जैसे बदलता है तो डेंगू के जो है मरीज़ लगातार आपको हॉस्पिटलों में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये एक बेटा है, 18 साल इसकी एज है, और ये बता रहे हैं कि इनकी जो प्लेट जब थी, जो 16,000 यहाँ पर लेके आए थे, और अभी 1 लाख प्लस है, तो ये 4 दिन में यहाँ पर ठीक होके जा रहे हैं। और अभी हम जिस डॉक्टर से इनका इलाज हुआ है और यहाँ के स्टाफ हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। सबसे पहले यहाँ के स्टाफ के बारे में हम आपको थोड़ा सा अवगत करवा देते हैं। जिस तरह से भाई बता रहे थे कि जो स्टाफ है वो बिल्कुल बढ़िया मैनेज करता है और हर उस पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो मैं कुछ भाई हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका परिचय करवाएं, क्या नाम? मैं सुधीर मुदगिल हूँ। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट का पार्ट देख रहा हूँ कम्प्लीटली, पूरे हॉस्पिटल का ओवरऑल। तो सारा ये मेरे ही अंडर में आता है कि मैं हर पेशेंट का सब कुछ देखता हूँ, हैंडल करता हूँ यहाँ पर। तो काफ़ी प्रशंसा हो रही थी यहाँ के स्टाफ की। तो सर, डिसिप्लिन रखना एक काफ़ी बड़ी बात होती है, और एक परिवार की तरह रहना तो सबसे बड़ा बात है, क्योंकि मरीज़ जब कहीं से भी आता है तो अनजान व्यक्ति होता है हमारे लिए। तो अभी आपने जैसे ये मरीज़ बता रहे थे कि भाई हमने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ देखी, तो ये कैसे प्रोवाइड हो पाती है सर? सर देखिए, कोई भी पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल में तब आता है जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो और परेशान आदमी है, वो बीमार है, और हम उसको बीइंग ए ह्यूमन भी अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो पेशेंट और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होएगी। तो हम उसको एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करते हैं। हम उसको ऐसा फील करवाते हैं जैसे वो अपने घर में ही है, ऐसा फील नहीं होने देते कि वो हॉस्पिटल में है। जैसे कि उसको अच्छा फील होए और वो उससे थोड़ा जल्दी रिकवरी भी करता है। मेडिकल पार्ट तो जो है वो है ही, एक मेंटली जो होता है कि वो भी हम उसको सुकून देने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट इम्प्रूव करे। अभी ये जो भाई है पंकज, ठीक है, ये 16,000 प्लेटलेट पे अपने पास आए थे। ये अपने वहाँ से लोकल डॉक्टर से दवाई लेते, उनने इनको मना कर दिया कि एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। 16,000 प्लेटलेट बहुत कम होती है, जो हमारी बॉडी में 1.5 लाख के आसपास होनी चाहिए, वो 16,000 पे आ जाना एक खतरे का साइन होता है। और इनका TLC भी जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो ये जैसे ही आए तो इनके अंकल हैं, वो एक क्लिनिक चलाते हैं अपने वहीं पे गांव में, तो वो आए, उनको हमने सारी चीज़ें रिपोर्टें वगैरह चेक करके उनको बताया, और ये घबरा गए थे एकदम से। 16,000 प्लेटलेट देख करके घबरा भी गए थे इनके फैमिली मेम्बर्स। हमने इनको बताया कि कोई बात नहीं है, ट्रीटमेंट हो जाएगा, सही भी हो जाएंगे। ये घबरा करके इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि ये हिसार ले जाने का प्लान कर रहे थे कि हम हिसार, जिंदल में, आधार में हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हमने इनको समझाया कि जब सारी फैसिलिटी आपको यहीं पे मिल रही है, आप फर्स्ट टाइम आए हो, आप ट्रीटमेंट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा भाई को। आज जैसा भी पेशेंट आपके सामने, तीन दिन पेशेंट को हो गया, आज 4th डे है और आपके सामने जैसे भी है। बिल्कुल। तो अभी आप बताइए सर, क्या जी, नाम है? मेरा नाम रमन यादव है। मैं भी यहाँ मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। तो मैं इस ग्रुप से पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले महेंद्रगढ़, हमारे 4 ग्रुप चल रहे हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, और अब हमने बिहानी में 1 महीने से स्टार्ट किया है। यहाँ हमने ये पेशेंट हमारे पास आया तो आज से पहले हमने सुना कि भिवानी में इतनी अच्छी केयर एनी टाइम 24 आवर कोई हॉस्पिटल नहीं दे पाता है। अगर बाय द वे रात को किसी को दिक्कत हुआ तो उस पेशेंट को या तो हिसार या रोहतक ऐसे बाहर ले जाना पड़ता था। तो ये चीज़ें जैसे हमें आए, यहाँ पे मरीज़ हमारे पास पहुँचा, बताया कि ये दिक्कत है। हमने बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम आप कभी आइए, यहाँ पे इलाज मिलेगा। इनके पापा थे, वो घबराए हुए थे उस टाइम। उनको बताया, समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है। वो डॉक्टर साहब से मिले, उनको डॉक्टर साहब ने अच्छे से कन्विंस किया। उसके बाद ये खुश हो गए, बोले जी हम यहीं इलाज कराएंगे और देखेंगे। हमने इनको इलाज दिया
और आज वो इलाज देने के बाद में पूरा फैमिली इनका अच्छे से खुश है और बहुत ही अच्छा इलाज मिला। और हमारी जो टीम है ऊपर, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, हमारा मैनेजमेंट है, हमारे डॉक्टर हैं, वेल ट्रेंड है, अच्छी केयर करते हैं। और ये नहीं है कि कोई भी पेशेंट है उसको कोई छोटी मोटी दिक्कत हो, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। एनी टाइम डॉक्टर इन हाउस है 24 आवर। रात के टाइम में कभी भी, पहले कभी भिवानी के क्षेत्र के लोगों को ऐसा था कि इलाज लेने के लिए रात को कोई इमरजेंसी हो गई तो भिवानी में ऐसा कोई सेंटर नहीं है कि इनको ये हेल्थ सेवाएं प्रोवाइड कर सके। उसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। वो सब सुविधाओं को देखते हुए हम यहाँ पे हर सुविधा अवेलेबल करवा रहे हैं। मतलब 24 घंटे सर, ये तो बड़ी बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी का पता नहीं होता कि भी रात को भी कोई बीमार हो सकता है, अचानक कोई हार्ट का दौरा आ जाता है या कोई पैरालाइज की बात करें, तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि 24 घंटे सेवा दे रही है। ऐसा था सर कि ये भिवानी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर रात में अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको हिसार ही जाके रुकना पड़ता है, हिसार या रोहतक। ये पहला हॉस्पिटल है भिवानी का जहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल हैं हम लोग, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, 24 आवर्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर भी और स्टाफ भी। ठीक है, कल केस हुआ भी ऐसा, एक पैरालाइज पेशेंट आए, वो मॉर्निंग में कहीं एक भिवानी में एक हॉस्पिटल में गए सुबह 6 बजे। उनको वहाँ पे मतलब किसी ने गेट तक नहीं खोला है कि अंदर तो ले ले पेशेंट को। उनको किसी ने बताया कि आप शीला हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पे है। तो वो यहाँ पर लेकर के आए और हमने उनको एडमिट किया। कल उनको एडमिट किया था, आज उनमें इम्प्रूवमेंट है, बहुत सही है वो। ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए, काफ़ी बड़ी बात है और इस तरह की बातें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और ये हॉस्पिटल नहीं, ये तो एक कहते हैं ना कि जीवन दान जो है मरीजों को मिलता है, तो ये भगवान स्वरूप जो डॉक्टर को कहा जाता है वो सत्य बात है। और हम इसीलिए यहाँ पर आए थे क्योंकि ये चीज़ें हम दिखाएं, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी पैसा ख़राब करके और वो मरीज़ को नहीं बचा पाते, तो कहीं ना कहीं हम इस नुकसान को होने से बचा सकते हैं। सुधीर जी, इसका अगर प्रॉपर एड्रेस की बात करें तो हमें बताइए, क्योंकि काफ़ी दर्शक उस चीज़ को देख रहे हैं कि एड्रेस का पता लग पाएगा तो सही समय पर सही इलाज भी उस मरीज़ को मिल पाएगा। सर, ये अपना भिवानी में रोहतक गेट पड़ता है। रोहतक गेट से जैसे ही आप दादरी रोड पे चलेंगे तो दादरी रोड पे मुश्किल से 50 कदम चलते ही लेफ़्ट हैंड साइड पे ही आपको बोर्ड भी दिख जाएगा और दिख जाएगा शीला हॉस्पिटल है। जस्ट बराबर में मंगलम लैब है। कोई किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि मंगलम लैब, कोई भी आपको बता देगा। मंगलम लैब भी पुरानी लैब है काफ़ी यहाँ की, उसके जस्ट बराबर में है बिल्कुल हमारे। और हमारे अपोजिट में बिल्कुल बालाजी मार्बल शॉप है, उसके अपोजिट में हमारा पड़ता है। ठीक, देखिए अभी एक मरीज़ जो हमने आपको दिखाया जिसकी प्लेटलेट जो बिल्कुल 16,000 के आसपास चली गई थी और अभी 1 लाख प्लस हो गई है। तो जिस डॉक्टर ने उनको ट्रीट किया वो हमारे साथ अभी मौजूद है। वो कहते हैं ना, डॉक्टर साहब भगवान का दूसरा रूप है, आप उन भगवान से मिलवा भी देते हैं आपको। तो सर, अपना परिचय करवाएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल भट्ट है। आई एम MBBS MS। तो ये जो पेशेंट आए थे हमारे पास, ये बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में आए थे उस टाइम जब हमने इसका बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें से हमें डेंगू पॉजिटिव आया। ऑल्दो दिस टाइम डेंगू बहुत कम होता है इस मौसम में, ये ज़्यादातर गर्मी के मौसम में होता है, बट हमें इतना अवेयर रहना है कि ये किसी भी मौसम में हो सकता है। तो ऑन इन्वेस्टिगेशन इसका डेंगू पॉजिटिव आया था। उसके बाद हमने जब इसका बाकी बेसलाइन किया उसमें प्लेटलेट्स बहुत कम आती है, क्योंकि ये बहुत ही वायरल इन्फेक्शन होता है जो ये प्लेटलेट्स पे असर कर सकता है। इसमें प्लेटलेट्स अगर 10,000 से कम हो सकती है तो फिर क्या हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, पेशेंट्स को नाक से ब्लीडिंग होती है, डेथ भी हो सकती है। हाँ, अगर प्लेटलेट्स कम आए ना तो ब्लीडिंग की वजह से इसमें ज़्यादा डेथ हो सकती है। उसमें फिर क्या हो जाता है, जब सेल्स हमारे खून की नदी में नहीं है तो हमारे जो खून की नसें उनसे पानी निकल जाता है, वो पेट में जमा हो जाता है ना। ठीक, उसको बोलते हैं कि फिर डिकम्पनसेटेड, वो शॉक बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है शॉक में। तो हमने क्या किया, इसको एडमिट किया, इसको जिस मेडिकेशन की ज़रूरत थी वो हमने दी, फ्लूइड्स दिए। ज़्यादा इसमें यूजुअली सिम्टोमेटिक केयर होता है, फ्लूइड्स दिए इसको और एक मेडिकेशन दी जिससे हम ये कर सकते हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ जाए। तो एडमिट के बाद रूटीनली हम इसके प्लेटलेट्स चेक करते रहते थे। तो पहले 16,000 थे। हम इनको प्रोग्रेस भी एक्सप्लेन किया था कि इन केस 10,000 से कम आ जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से, कान में, कभी सिर में भी ब्लीड हो सकता है। उसकी वजह से फिर पेशेंट वो हाई रिस्क बन जाता है। बट दे कोऑपरेट विद अस। हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बेसलाइन कंटिन्यू करते रहे और आज उसके 1 लाख प्लेटलेट्स बन गए हैं। तो सर, शीला हॉस्पिटल की बात करें, क्योंकि
काफ़ी अचीवमेंट है, इसका नाम काफ़ी सुना जा रहा है। अभी नए से शुरू हुआ है, अभी कम ही टाइम हुआ है, बट इंशाल्लाह विद टाइम इट विल डू वंडर्स, दिस हॉस्पिटल विल डू वंडर्स। तो इसमें जैसे बताया जा रहा था कि यहाँ पर कोई इस तरह की सुविधा नहीं थी, रेफ़र सेंटर टाइप में ऐसा होता था भिवानी से, क्योंकि कई बड़े शहरों में रेफ़र करना, प्लेटलेट की बात करें या फिर कोई भी ऐसे पैरालाइज की बात करें, ऐसी चीज़ें काफ़ी हमें सुनने को आई थी। तो ये डिफ़िकल्ट चीज़। जी बिल्कुल, एक आम इंसान के लिए जो यहाँ से रेफ़र हो जाता है बाकी जगह होता है, उसके लिए बड़ी वो डिफ़िकल्टी चीज़ होती है। तो हमारी तरफ से क्या है कि वी ट्राई टू डू ऑल द पॉसिबल थिंग्स यहाँ पे, कि जो भी पॉसिबल हो जाए हमारी तरफ से, जो भी केस यहाँ पे हमसे हो जाए वो हम करेंगे, ये बचने के लिए कि रेफ़र ना किया जाए। अभी हमारे पास जो ये एक तो ये 24/7 ओपन रहता है, ट्रॉमा सेंटर भी है हमारे पास, मेडिसिन स्पेशलिटी भी है, न्यूरो सर्जरी स्पेशलिटी भी है, गायनी भी आ रही है, तो वी हैव ऑल द स्पेशलिटीज़ हियर। तो मोटिव हमारा यही है कि इस शहर के इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको ये जो हमारी सर्विसेज है ये 24/7 अवेलेबल रहे, तो ताकि उनको दूसरी जगह ना जाना पड़े। यस, तभी तो इसका नाम जो है सीला सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट एंड ट्रामा सेंटर जो है लिखा गया है, इसी वजह से, क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई मरीज़ आता है तो उसको बाहर नहीं जाने की ज़रूरत होती, यहीं पे ही सारा इलाज होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इनकी जो जितने भी स्टाफ हैं वो फैमिली मेम्बर की तरह काम करते हैं। और डॉक्टर साहब का भी हमने आपको मिलवाया, इनसे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से इनका बिहेवियर है वो एक काबिल तारीफ़ है। क्योंकि परिवार की तरह रहना और उस मरीज़ को अपने परिवार की तरह समझना, क्योंकि आधी बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाता है वो जो मरीज़ है। तो हम इस खबर का दिखाने का हमारा यही मकसद था कि लोगों में जागरूकता आए, अवेयरनेस हो और कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो सीला हॉस्पिटल की अचीवमेंट जो है लगातार आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल रही है। तो एक बार प्लीज़ मैं एक बार आग्रह ज़रूर करूँगा आपसे, इस खबर को शेयर ज़रूर कर दें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।